आइए, हम लोग जानते हैं कि अभी मेरा ड्यूटी निर्वाचन विभाग में लग गया है, जिस कारण हम अपने स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। जिस कारण से बच्चों का जो सिलेबस है बहुत पीछे छूट रहा है। तो इसलिए जब उस कार्य से हमको फुर्सत मिल रहा है तो उस समय में आपके लिए हम वीडियो के द्वारा ऑनलाइन क्लास लाए हैं, ताकि आपका सिलेबस पीछे नहीं छूटे। ठीक है, तो ये क्लास 7 के लिए है। सब्जेक्ट विषय मैथ गणित है। प्रश्नावली अध्याय 2.4। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुना। कल्पना कीजिए, आप लोग कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं अभी। किसी भी सामान का कीमत, किसी भी सामान, जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हम लोग सब्जी खरीदने जाएंगे, परवल का कीमत 8 रुपया 50 पैसा, यानी 8.5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से उसका दर है, मूल्य है। और हमको खरीदना है 2.5 केजी। गाँव घर में हम लोग सब्जी या आलू ये सब अढ़ैया पसेरी, अढ़ैया मतलब 2.5 या 2.5 किलो, 2.5 केजी खरीदना है। यहाँ पे दोनों राशि, वस्तु का मूल्य भी दशमलव में दिया गया है और हमें जो वस्तु जितना मात्रा में क्रय करना है वो भी दशमलव में दिया गया है। क्या ऐसा गुना कर पाएंगे आप लोग? चलिए, इसी को कैसे गुना करते हैं दशमलव संख्याओं का, यही चीज आज हम लोगों को सीखना है। ठीक है, आइए सबसे पहले छोटे छोटे हल्के संख्याओं में सीखते हैं। जैसे 0.1 गुना 0.1। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसको भी समझ लेंगे। 0.1 का मतलब होता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर इस संख्या से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 देंगे और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक, जब इसका मान इतना आया तो इसका भी मान इतना ही होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10 गुना 1/10। और हम लोग जानते हैं कि भिन्न संख्या में गुना करने पर ऊपर की संख्या को ऊपर की संख्या से गुना कर देते हैं और नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से गुना कर देते हैं। यानी इन दोनों का को अगर भिन्न संख्या के रूप में लिखते हैं तो इसका उत्तर आता है 1/100। ठीक है, अब बिना भिन्न संख्या में परिवर्तित किए इसको गुना करना सीखते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि 0.1 होता क्या है। 0.1 या 1/10, ये दोनों संख्या ऐसा ही है। तो 1/10 को हम लोग लिखते थे, चित्र भिन्न के समझने में हम लोग ऐसे समझे थे, ये हो गया 1/10 और इसको गुना करना है 1/10 से। तो ये समझ लीजिए इस तरह से हो जाएगा। ठीक, गुना करने के बाद जो हमें उत्तर मिलेगा वो होगा ये 1/100। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझ लिए। अब इसको हम बिना भिन्न के रूप में लिखे दशमलव संख्या में ही अगर गुना करेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से कर पाएंगे, 0.1 गुना 0.1। अब हम दशमलव को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे। तो 0.01 गुना 0.1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते 1 गुना 1। 1 को 1 से गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 1। अब यहाँ पर देख लेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। दशमलव के बाद 1 और 1 दो संख्या है, इस 1 के पीछे एक 0 देंगे। तो अब ये 1 1 दो संख्या हो गया, यहाँ दशमलव और यहाँ 0 बराबर 0.01 इसका सही आंसर होगा। चलिए, तब हम लोग शुरू करते हैं। शुरू में जो सवाल दिए थे, 8 रुपया
50 पैसा प्रति केजी किसी भी वस्तु का कीमत था और हमें खरीदना था 2.5 केजी। ठीक है, 8.50 रुपया किसी वस्तु का कीमत है कि कोई वस्तु समझ लेते हैं, हम परवल ही समझ लेते हैं, आलू ही समझ लेते हैं, और हमको खरीदना कितना था 2.5 केजी, 2.5 केजी। ठीक है, अब यहाँ पे राशि हम लोग लिखेंगे 8.50 गुना 2.5। तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव के दाईं ओर दशांश, शतांश, सहस्रांश या हजारवां ये संख्या होता है, और दशमलव के बाईं ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो बाईं ओर की संख्या में अगर पीछे जीरो है तो उस जीरो का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, और दशमलव के दाईं ओर की संख्या में आगे की जीरो की संख्या का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, तो 8.5 ये भी उतना ही वैल्यू हुआ, और 2.5 के बाद भी जीरो यहाँ भी रख दें, यहाँ भी रख दें, दोनों का एक समान ही वैल्यू होता है। तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या समझेंगे और पूर्ण संख्या समझ के गुना करेंगे। तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25, हाथ में आ गया 2, 8 पंचे 40, 2 42, 2 पचे 10, 8 दूनी 16, 1 17, 5 2 7 4 11, 1 1 2। दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या है, एक संख्या इसमें है, एक संख्या इसमें है, तो 2 संख्या हो गया। तो 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव रख देंगे, तो यानी हो जाएगा 21.25। इसका आंसर हो जाएगा जो आलू या परवल या कोई भी वस्तु खरीदने गए थे जिसका कीमत था 8.50 रुपया प्रति केजी, और हमें खरीदना था मात्रा में 2.5 केजी, तो हमें दुकानदार को 21.25 रुपया देना होगा। ठीक है, आगे होगी समझ में। चलिए ठीक, आइए अब आपके प्रश्नावली में दिया हुआ पहला प्रश्न है 1 का 1 नंबर 0.2 गुना 6। इसको गुना करने के लिए हम लोग वही विधि अपनाएंगे कि इसको हम लोग पूर्ण संख्या समझेंगे। तो पूर्ण संख्या अगर हम इसको लिखेंगे, दशमलव छोड़ देंगे तो पीछे जीरो है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 6, इस तरह से भी लिख सकते, या 2 गुना 6 इस तरह से भी लिख सकते। 6 को 2 बार गुना करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 12, या ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक ही संख्या में दशमलव है, दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो एक संख्या के पीछे दशमलव रख देंगे, यहाँ भी एक संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे, चाहे ऐसे गुना कीजिए या ऐसे कीजिए, इसका उत्तर होगा 1.2। ठीक है, इसी तरह आप ही के इसी एक्सरसाइज से एक और सवाल है जो आप लोगों को थोड़ा कठिन लगेगा, उसको भी बना देते हैं। 0.2 गुना 4, 211.02 गुना 4। चलिए इसको गुना करते हैं। अब इसको हम लोग समझेंगे, पूर्ण संख्या के तरह लिख लेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब यहाँ देखिए दशमलव 1 और 2, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव दे देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 844.08। आपके प्रश्नावली से 2 सवाल हम बना दिए हैं। तो बाकी सवाल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हम बता दिए, और 7 ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, इसको बना के रखना है, जब स्कूल विद्यालय हम आएंगे तो आपके कॉपी में ये सारा होमवर्क चेक करेंगे। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 में है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, आयत की लंबाई दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई होता है, इसको भी हम लोग बना लेंगे 5.7 गुना 3। ये भी सवाल होमवर्क में रहेगा, आप लोगों को बना लेना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 और 2
आप लोगों को बना लेना है और प्रश्न संख्या 3 में थोड़ा समझते हैं। गुना को और हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे जल्दी कर सकते हैं। 1.3 गुना 10, ये प्रश्न संख्या 3 में है। 1.3 गुना 10, चलिए इसको गुना करते हैं। 13 गुना 10, 0 0 3 1 0 3 1। यहाँ एक दशमलव के बाद एक ही संख्या है, इसमें दशमलव के बाद दशमलव नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो 13.0। दशमलव के बाद 0 है तो इसको दशमलव में लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा 13। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 10 है और यहाँ पे 1.3 है। यहाँ अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो ये 3 यानी जो दशांश के स्थान पर है वो एक स्टेप पीछे इकाई के स्थान पे आ जा रहा है। यहाँ नोटिस कीजिए इस चीज को। इसी तरह एक बार हम लोग और करके देखते हैं। 2.3 गुना 10, इसको भी जब हम लोग करके देखेंगे तो उत्तर आएगा 23। यानी कि अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो इसका पहला अंक जो है वो उठ के इधर आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिक है कि अगर आप किसी भी संख्या में दशमलव संख्या को 10 से गुना करेंगे तो दशांश के स्थान पर जो अंक है वो अंक दशमलव के इस साइड आ जाएगा। ये सिंपल सा ट्रिक है, इसको भी गुना करके देख लीजिए तो इसका भी उत्तर आ जाएगा 2111। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे 10 से गुना करने पर। अब देखते हैं 100 से गुना करने पर क्या होता है। अब इसको 100 से गुना करके देखिए। हम लोग इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिख देते हैं, गुना 100 से करते हैं। 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक संख्या के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक, देखिए उत्तर कितना आ रहा है। यहाँ दशमलव के बाद 0 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 4 5 यानी प्रश्नावली 2.4 प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्न हल करना है। कक्षा 7 विषय गणित में आपको प्रश्नावली 2.4 इससे संबंधित सारा डॉट इसमें क्लियर कर दिए हैं। आप लोगों को ये पूरा प्रश्नावली हल करके रखना है। जिस दिन विद्यालय हम आएंगे उस दिन ये सारा सवाल आप लोगों का चेक किया जाएगा, होमवर्क में रहा। ठीक है।